हरे कृष्णा। तो हम कुछ श्लोक दामोदर लीला से पढ़ेंगे। दामोदर लीला श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद से। तो ये जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को, जब वो दही मथ रही थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, और फिर कृष्ण आए थे, यशोदा मैया ने उनको अपनी गोद में लिया। उसके बाद ये श्लोक आता है, उतार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दद्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य सत्सुतस्य कर्मत जहाजतं चापि न तत्र पश्यति। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी, और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, वे जान गई कि कृष्ण की ही करतूत है। तो कृष्ण, यशोदा मैया जिस मटकी में आ, मक्खन बना रही थी दही से, उसी समय वो उस स्थान से दूसरे स्थान पे गई जहां पर गर्म दूध आग में गिर रहा था। गर्म दूध जिस आग में गिरता है तो उसमें कुछ आवाज आती है। तो यशोदा मैया उस स्थान पर गई, और जैसे ही वापस आई तो उन्होंने देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है। मतलब कृष्ण ने मटकी तोड़ी है। कृष्ण ने अगर नहीं तोड़ी होती तो कृष्ण वहां होते। जनरली इस तरह होता है कि कभी कुछ गलती होती है तो हम उधर से भाग जाते हैं, कुछ कुछ शैतानी करके कुछ उल्टा सुल्टा किया और उस स्थान से गायब हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा अगर कोई गलती किया तो या तो उसको छिपा देगा, उस गलती को छिपा देगा, या उस स्थान से भाग जाए। उस स्थान से भागने से फिर उससे बचने के लिए उस स्थान से भाग जाते हैं। तो कृष्ण ने मटकी तोड़ दी, और बहुत एक छोटे से कंकड़ से नीचे से बहुत दक्षता के साथ तोड़ी। आवाज भी नहीं आई तोड़ने से, और पता भी नहीं चलेगा कैसे तोड़ी गई। और कृष्ण वहां से चले गए, और लेकिन वो पूरी जगह, हर जगह उसमें दूध आ गया, वो दही बिखर गया था। तो कृष्ण के पैर उससे गीले हो गए थे, और कृष्ण जहां गए उनके चरण चिन्ह पड़ते गए। और यशोदा मैया समझ गई कि ये कृष्ण की करतूत है, और कृष्ण के चरण चिन्ह वो देख पा रही थी कि कृष्ण इधर गए हैं, इस दिशा में गए हैं। तो वो भी कृष्ण के पीछे गई। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे। तो कृष्ण कहाँ गए? दूसरे कमरे में गए। वहां पर भी मक्खन दही दूध रखा हुआ था। उस स्थान पर गए, और ये ओखली के ऊपर को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे। छोटे बच्चे की हाइट कम होती है, हर चीज तक वो पहुंच नहीं पाता है, तो कुछ हाइट बढ़ाने के लिए कुछ दूसरा उपाय करना पड़ता है। टेबल चेयर कुछ ना कुछ करके ऊपर चढ़ते हैं। तो कृष्ण ओखली को उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गए, और मक्खन दही दूध से बनी वस्तुएं उतार रहे हैं, खा रहे हैं, और बंदरों को भी बांट रहे हैं। बंदरों को बांट रहे थे। तो इस तरह वृंदावन में बहुत सारे बंदर हैं, और बंदर को कृष्ण माखन बांट रहे थे। कृष्ण बांटते थे। आजकल लोग वृंदावन जाते नहीं, और बंदरों को कुछ देते नहीं हैं। तो बंदर फिर उनका चश्मा ले लेते हैं, पर्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, और फिर बंदरों को बांटना पड़ता है। फिर केले देना पड़ता है, बिस्किट देना पड़ता है, फ्रूटी देना पड़ता है। फिर वो बदले में वापस दे देते हैं, कभी तोड़ भी देते हैं। तो कृष्ण पहले ही उनको मक्खन खिलाते थे, लेकिन वो इस तरह कार्य कर रहे थे, साथ में थोड़े चिंतित भी थे कि गलती किया है। पनिशमेंट के कारण उनको डर था कि कुछ सजा मिल सकती है। तो चारों ओर देख रहे थे, चौकन्ने थे कि ऐसा नहीं कि यशोदा मैया आ जाए पकड़ ले। तो बहुत सतर्क थे, अलर्ट थे,
और बंदरों को मक्खन भी बांट रहे थे। तो माँ के डर के कारण थोड़े चिंतित थे कि माँ आएगी डांटेगी। और यशोदा मैया भी आई, और यशोदा मैया ने छड़ी उठाई थी। पहली बार उन्होंने, यशोदा मैया ने जब देखा कि इस तरह रूम का स्थिति इस तरह है, तो उन्होंने सोचा कि अभी कृष्ण को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने छड़ी उठा ली और यशोदा आई। और जैसे ही अ, यशोदा मैया बहुत धीरे धीरे आ रही थी ताकि कृष्ण समझ ना पाए, और धीरे धीरे यशोदा मैया उनके पास आ गई। माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। मक्खन से सने हुए पद चिन्ह, तो भगवान के पद चिन्ह का अनुसरण बड़े बड़े ऋषि मुनि करना चाहते हैं, लेकिन वो पद चिन्ह अनुसरण नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण बहुत आसानी से अपने पद चिन्ह छोड़ के गए ताकि यशोदा मैया उनके पास आ सके। और उन्होंने देखा कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, तो हंस रही थी। और तभी कौवे भी कमरे के भीतर घुसे, किंतु डर के मारे बाहर निकल गए। कुछ बंदर थे, कौवे भी आ गए थे कमरे के अंदर। यशोदा आई तो वो सब भाग, डर के मारे भाग के चले गए, बंदर भी भाग गए। और इस तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराते और सहमे इधर उधर ताकते देखा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा, तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए। तो कृष्ण पहले से ही बहुत चौकन्ने थे, हमेशा डरते हुए थे, चिंतित थे, और सोच रहे थे कब यशोदा मैया आ जाए। और देव जब देखा, यशोदा मैया को देखा और उनके हाथ में छड़ी देखी, तो छड़ी देखते ही उनके हृदय का, उनका पारा बहुत ऊपर चल गया। अब क्या होगा, छड़ी है यशोदा मैया के हाथ में, पहले पहली बार छड़ी देखी थी। और छड़ी है मतलब सजा के उनको, डर उनके लिए ही छड़ी उठाई है। तो तेजी से, बहुत तीव्रता के साथ वो यशोदा मैया से बचने के लिए ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और भागने लगे, मानो अत्यधिक भयभीत हो, डर के मारे भागने लगे छड़ी देख के। जिन्हें योगीजन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का इस तरह पीछा कर रही है, पीछे भाग रही है, पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। और कृष्ण डर के मारे भाग रहे हैं। यशोदा मैया से भगवान की विचित्र लीला है, जो भगवान जिनके डर से पूरी दुनिया भागती है, वो भगवान भी अपने भक्तों के डर से इस तरह भागते हैं।